जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए यूहन्ना का सुसमाचार 15वीं अध्याय और उसका 26 और 27वीं आयत, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 26 एंड 27। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। पिछले 3 दिनों से हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं। हमने सीखा पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, पवित्र आत्मा हमें बातों को स्मरण दिलाता है। और आज इस आयत के द्वारा हम सीख सकते हैं कि पवित्र आत्मा यीशु की गवाही देगा। तो जब पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मेरे अंदर है, तब मेरे जीवन के द्वारा यीशु की गवाही निकलना है। इसका क्या मतलब है? 27वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह चेलों से कहता है, तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। यीशु चेलों से कहता है, तुमने मेरे साथ रहा, मेरे कामों को देखा, मेरे आश्चर्य कर्मों को देखा, कैसे लोग चंगे हो रहे, कैसे दुष्टात्मा निकला, मेरे द्वारा आपने शिक्षा को पाया है। तो ये सारी बातों का गवाही आप दोगे। और साथ में यीशु मसीह उनसे कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम पर, तब पवित्र आत्मा आपको सक्षम बनाएगा कि आप यीशु की गवाही दे। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम लोग अपने आप को छोटा समझते हैं कि मैं क्या गवाही दूं, मुझे तो पता ही नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपने यीशु को कैसे आपके जीवन में अनुभव किया है, यीशु के बारे में आप क्या जानते हो, बस उतना ही आपको बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अनुभव किया है कि यीशु मसीह ने मुझे शैतानी बंधनों से छुटकारा दिया, मेरे बुरे स्वभाव से छुटकारा दिया, तो वही बात मैं लोगों से शेयर करूंगी कि यीशु के द्वारा मैंने छुटकारा पाया। नहीं, अगर आपने परमेश्वर का एक बड़ा काम को आपके जीवन में अनुभव किया, आप बोल सकते हैं लोगों को, परमेश्वर यहोवा ईरे है, प्रदान करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने मेरे जीवन में प्रदान किया, आपके जीवन में भी प्रदान करेगा। तो जो भी आपने अनुभव किया है, वही बात को आपको शेयर करना है। एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, प्रेरितों की किताब 1 अध्याय और 8वीं आयत। ये आयत जो है, यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया जाने से पहले इस बात को चेलों से कहता है। यहाँ पे लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यहाँ पर यीशु मसीह चेलों को बताता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यहाँ पर 2 बातें बता रहे हैं कि एक तो तुम सामर्थ पाओगे और दूसरी बात तुम मेरे गवाह बनोगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य से भर देगा और हम यीशु के गवाह बनेंगे। लेकिन यहाँ पर किस प्रकार की गवाही के बारे में बताया है? यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले तुम यरूशलेम में, उसके बाद यहूदिया में और उसके बाद सामरिया में और फिर पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। देखिए, ये चेले अभी फिलहाल यरूशलेम में है, उसके बाद जो है यरूशलेम यहूदिया में है, फिर सामरिया उसके पास वाला जगह है और उसके बाद पृथ्वी के छोर तक। मतलब यीशु मसीह कहता है कि सबसे पहले गवाही आपके घर से शुरू होना चाहिए, जहां पर आप रहते हो। फिर वो आपके एरिया में पहुंचना चाहिए, जहां पर आपका समाज है, आपके रिश्तेदार है। फिर आप पृथ्वी के छोर तक प्रभु के गवाह बनना। मेरे प्रियो, हम सब ने जो अनुभव किया है, वो सबसे पहले हमारे घर में हम बताएं, हमारे बच्चों को हम सिखाएं। अगर आप ऐसे एक परिवार से आए हैं जहां पर आप गरीबी से होकर गए, जहां पर 2 वक्त का खाना नहीं था आपके पास, तो बच्चों को सिखाए वो, बेटा बेटी, हम ऐसी परिस्थिति से आए जहां पर हमारे पास बिल्कुल खाने के लिए भी साधन नहीं था, लेकिन परमेश्वर हमको आज ऐसे आशीष दिया है। आप गवाही दोगे आपके बच्चों से, आप अपने रिश्तेदारों से, अपने समाज में, और परमेश्वर आपको पृथ्वी के छोर तक प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। तो पहले कभी ये नहीं सोचना कि मैं सबसे जाके गवाही दूंगा। पहले, सबसे पहले आपके घर से वो शुरू होने पाए। प्रभु आप सबको इस्तेमाल करेगा। आप प्रार्थना कीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद।
परमेश्वर, हम अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा आपकी गवाही, आपकी महिमा, प्रभु आपका नाम सब जगह पहुंचे। प्रभु जी, पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ हैं, इसलिए धन्यवाद। आप हमको सक्षम बनाना ताकि आप यीशु की गवाही हम दे पाए। प्रभु, वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन को सामर्थ्य से भर देना। प्रभु, इनकी गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग नरक से बच जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, आपकी महिमा हर जगह हर समय होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।